सयानी बेटी के खातिरी बेटा फूल सिंह और सयानी बेटी के खातिरी जिगर में बेकरारी है फूल सिंह। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी बेटी दोनों आंख की अंधी है। हाँ बेटा। इन्हें दिखाई नहीं देता है और हमारी बेटी शादी योग हो चुकी है। इसी चिंता में मैं आठों पहर डूबा रहता हूँ। ठीक कहते हो। मुझे भी अफसोस है और गम है, क्योंकि अच्छी अच्छी लड़कियों को लड़के फेल कर देते हैं और हमारी अंधी बहन को कोई लड़का तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए। हाँ बेटा। हेलो, यागा जिस बच्चे का मुंडन है उनके बड़े भाई दादाजी, राजेश कुमार, उनके तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपये दे रहे पार्टी को। शुक्रिया दादाजी के लिए। और पिताजी, कहो बेटा। बहन के लिए मुझे भी गम रहता है दिन रात। क्यों नहीं? पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा। इजाजत दीजिए मुझको, अभी पर ढूंढ लाऊंगा। सयानी है बहन घर में, मुझे भी बेकरारी है। एक दिन अपनी बहना को मैं डोली में बिठाऊंगा। एक शाबाश बेटा। देखा पिताजी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से होगी, क्यों चिंता करते? हर भाई का फर्ज होता है कि अपने हाथों से अपनी बहना को डोली में बिठाए। लेकिन अगर हम बहन को डोली में बिठाएंगे तो आप बहन के लिए क्या करेंगे? परंतु बेटा फूल सिंह, जब तक ये तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हें किस चीज की फिक्र है? सुनो मेरी बात को ध्यान से। और हमारी लाडली बेटी बेटा, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ, सुनो। और हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाए सुनामा पिताजी क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा सुनिए। पिताजी, अरे बहन की शादी हो, हम भी चाहते, हमें भी खुशी है, लेकिन ये आधा राजपाट देने की कौन सी बात है? तुझे इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? अरे शादी करो, दहेज दो। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तुम बात करो, डरने की कोई बात नहीं, डट के बात करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं
भी बात करने जा रही हूँ। अरे महाराज कहो सुन मेरी बात। कहो क्या कहना चाहती हो? कैसी बेटी और विधाता किसी को न दे। ऐसी बेटी कैसी बेटी और विधाता किसी को न दे, जो कि परिवार का एक कांटा बने। कि मेरे बेटे की शादी और न होगी, सुनो बात एक दिन जो आएगी अफसाने। सुना बे, अगर इसकी शादी में तुम पूरा दहेज दोगे तो हमारे बेटे का क्या हाल होगा? माता जी क्या बात है? तू क्या कह रही है? सुनो माँ। अरे माता जी माफ कर दो हमारी खता। आप क्या घर से खुद ही चली जाऊंगी। और कौशल गई आपकी शादी करो धूम जा चली जा और इसी में भलाई करी। अरे जा चली जा जा चली जा इसी में भलाई करी। पूरे परिवार का शुक्रिया चीन है कि बेहया बचपन में और तू नहीं मर गई। काम पर तू बनी है नयनहीन है। मेरे बच्चों को कर्जे और कहा कुछ अगर मेरे बच्चों को कर्जे कहा कुछ अगर शान मिट्टी में वरना मिला दूं तेरी। के बेहया बेशरम नार कुल घातनी ऐसा करते हुए सर आई नहीं। पिताजी माँ ठीक ही तो कह रही है। माँ कौन सा गलत कह रही है? ताकि तुम अपने आगे किसी की बात ही नहीं सुनते हो। माँ कोई गलत कह रही है? क्या गलत नहीं कह रही? क्या गलत नहीं कह अरे रही? हमारी भी बहन है, कोई दुश्मन तो है नहीं। क्यों रामबली? हम भी चाहते हैं बहन की शादी हो। कहाँ चाहते हो तुम लोग कि तुम्हारी इस बहन की शादी अरे हो? बहन की शादी खूब धूमधाम से करो। उसको इतनी तकलीफ नहीं हो रही है, तुझको बहुत तकलीफ हो अरे रही है। तकलीफ तो होगी ही। क्यों माँ? तकलीफ तो होगी ही। अभी राज मैं चला रहा हूँ, राजगद्दी पे मैं बैठता हूँ। जो मैं चाहूंगा वो होगा। पिताश्री तुम क्या होते चाहता हो? है कि बहन की शादी खूब धूमधाम से हो। अरे शादी करो, जो भी दहेज देना हो, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, अरे 4 पहिया,
जो भी देना हो, या हवाई जहाज दे दो, लकड़ी कंडे जो भी देना हो दे दो, लेकिन ये आधा राजपाट जाने की कैसी बात है? क्यों? जब कोई शादी नहीं करेगा तो मैं आधी राजपाट दे दूंगा। अगर इस संधि को हाँ। अगर इस संधि को आधा राजपाट दे देंगे तो हमारा क्या होगा? तू क्या, तेरा क्या होगा? कौशल क्या करेंगे? भैया देखो ऐसा है, आप समझदार हैं, आप ही पिताजी को समझाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों आंख की अंधी हैं रेखा, और इन्हें दिखाई नहीं देता, तो ऐसा करें पहले शादी हो जाने दो और पिताजी जो भी देना चाहते हैं दे देने दो। बड़े भैया, मैं भी एक साफ बात कह देता हूँ, शादी हो, अगर शादी करना ही है तो सबसे पहले मेरा आधा हिस्सा बांट दो, उसके बाद मैं शादी करूंगा। यानी तुम्हें हिस्सा चाहिए? हाँ भैया, पहले शादी हो जाने दो, हिस्सा बांट। शादी हो या भाड़ में जाए, जब तक मोड़ में भिड़वा दे तब तक मनाई धार न रही हो। कहो। हाँ। ये साला कह रहा शादी हो या अबे साला जवान निकाल। अरे बेटा कौशल सिंह, बेटा कौशल सिंह, अरे मेरी बात सुनो। बेटा कौशल सिंह, अरे तू चिंता क्यों करता है? तिजोरी की चाबी मेरे पास है। माँ आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलो मेरे साथ, चलो आओ। अरे बेटा, खोपड़ी खराब कर दी। पिताजी कहो बेटा। आपने पूरे परिवार को बुलाए थे। हाँ बेटा, मैं तो पूरे परिवार को भी इसलिए बुलाया था कि आप लोगों से राय सलाह ले लूं, फिर तुम्हारी बहन की शादी कर दूं। सलाह मशविरा करने के लिए बुलाए थे, और यहाँ तो हंगामा ही हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन इस राज्यसभा में हमारी सौतेली माँ ने ये साबित कर दिया कि मैं सौतेली माँ हूँ। बात तो सही कही। और है उसके बेटा। बेटे को देखो, आपने कहा जो लड़का तैयार हो जाएगा शादी करने के लिए, हाँ बेटा, मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। अरे किसी तरह से हो जाएगी शादी, आधा राज देना क्या है? वो साला लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। बेटा तुम परेशान मत होइए, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और बहन को लेकर जाओ, ठीक महल है, के मैं अंदर बहन जाओ। को लेकर जा रहा हूँ, इसके कहने में लेकिन नहीं इन लोगों आना। को समझा कर रखिएगा। बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जाओ, तुम दीदी का अंदर लाई जाओ, जाओ। महाराज, कहो रामली, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ, कहीं आप मेरी बातों को सुन करके कहीं बुरा ना मान जाए। अरे रामबली, तुम तो हमारे राज के राज दरबारी हो, भला हम तुम्हारी बात कैसे बुरा मान सकते हैं? महाराज, कहो। अगर तो मेरी बातों को बुरा नहीं मानना चाहते हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता वो हूँ। कौन सी सलाह है? अगर मेरी सलाह मान जाओगे, इसी में तुम्हारे परिवार की भलाई है महाराज। वो कौन सी ऐसी सलाह है? क्यों नहीं मानूंगा रामबली, तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा? सलाह मैं ये देना चाहता हूँ, अगर ये दोनों भाई एक लगे रहेंगे तो इसी तरीके आपके घर में महाभारत शुरू रहेगी। अगर दोनों भाइयों को दूर दूर कर देंगे तो दोनों में प्यार बना रहेगा।
और आपका परिवार बड़े अच्छे ढंग से चलेगा महाराज। रामबली, जी ये बात तो तूने बहुत अच्छी मुझे बताया। हाँ महाराज, यही सलाह देना चाहता ये हूँ। पास पास रहेंगे जी तो आपस में लड़ाई झंझट करते इसी रहेंगे, तरह के आपके घर में महाभारत शुरू रहेगी। और यदि ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, दोनों में प्यार बना रहेगा, आपस में प्यार बना रहेगा, आपका परिवार बड़े अच्छे से चलेगा। बहुत खुशियों के साथ हमारा परिवार सलामत रहेगा। हाँ महाराज। तो रामबली, एक कार्य करो। कौन सा? देखो, जी हमारे कौशल बेटे का एडमिशन हाँ। तुम दिल्ली में करा दो। दिल्ली में? और क्या, कौशल भैया दिल्ली में पढ़ी है। कौशल का एडमिशन दिल्ली में करा दो, अनिल फूल सिंह का एडमिशन यही करा दो। अपना यही रहेगा, पढ़ता रहेगा, अपनी बहन की देखभाल करता रहेगा। अनिल कौशल भैया हाँ, दिल्ली में पढ़ाई करी, और क्या। और फूल सिंह भैया लुधियाना में केचुआ की गोड़ाई करी। अबे गोलाई नहीं, वो भी पढ़ाई करेगा। फूल सिंह भैया यहाँ रहेंगे। और क्या, देखो, फूल सिंह यहाँ रहेगा तो वो अपनी बहन का देखभाल करता रहेगा। ठीक। हैं? अब कौशल के तो कोई है नहीं, ये अपना दूर रहेगा, वहीं पढ़ेगा लिखेगा, कोई बात की टेंशन नहीं होगी। और तुम्हारी मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? कौशल का जब एडमिशन कराना है तो दिल्ली में हो जाएगा, हाँ। परंतु उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हें हर हफ्ता ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। महाराज तुम चिंता न करो। क्यों? हफ्ता में 14 दाएं हो जाएंगे। क्यों रे पागल, काहे? हफ्ता 7 दिन का होता है और तू 14 बार आता जाता रहेगा। महाराज 7 दिन दिन में और 7 दिन रात में। अच्छा, यानी 7 का 7, 7 दुनाई 14। 7 दिन मिला के 14 है। अब का कोई बात नहीं रामबली, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, कौशल भैया की तैयारी करो, और मैं उनको ले जा करके दिल्ली छोड़ के आता हूँ, और उनका एडमिशन वहीं करा के तत्काल तुरंत लौट करके मैं राजमहल आता हूँ। बहुत अच्छी बात आप है। जाइए। मैं जा रहा हूँ, उसकी तैयारी बनवा रहा हूँ। ठीक, आप जाइए। कोई बात नहीं। जाइए। सच है पिया सब कहते हैं, तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। कर दे पिया। हेलो, अरे कौशल भैया हो। क्या बात है रामबली? अरे भैया जल्दी आइए, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुरंत आइए। भैया रामबली क्या बात? आपके पिताजी का हुक्म है, आपके पिताजी का आदेश है कि आपका एडमिशन दिल्ली में कराया जाए। क्या मेरा एडमिशन दिल्ली में कराओगे? आपकी पढ़ाई दिल्ली में होगी, और तुम्हारी देखभाल के लिए हर हफ्ते मेरी ड्यूटी लग गई है। बहुत अच्छी बात है रामबली। भैया आइए, मैं आज तुमको दिल्ली छोड़ के आता हूँ। चलो चलते हैं। आइए आइए आइए। भैया हम लोग स्टेशन आ गए। हेलो, हम लोग स्टेशन आ गए। देख लीजिए कितने यात्री गढ़ लोग बैठे हैं। कोई दिल्ली जाने के लिए बैठा है, कोई कानपुर जाने के लिए बैठा है। इधर देखिए सब लुधियाना वाले बैठे हैं, सब गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सही बात। भैया आप 2 मिनट स्टेशन पे बैठिए, और मैं बाबूजी से 2 टिकट लेके आ रहा हूँ। जल्दी लेकर आओ। और भैया एक बात ध्यान दीजिए, क्या? देखिए प्लेटफार्म है, स्टेशन है, इधर उधर घूमना मत, ठीक? ठीक है। वरना टीटी आएगा, चालान काट देगा, खाली फोकट हमको बिल भरना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ये सामान इसकी सुरक्षा करो। और देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बाबूजी के पास जाता हूँ और टिकट घर से 2 टिकट लेकर के तुरंत आता हूँ। आप घबराइए नहीं, ठीक? मैं जा रहा हूँ। अरे बाबूजी
बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बाबूजी हमें 2 टिकट दे दीजिए आगे लिए। दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का। अच्छा। हमें दिल्ली जाना है, एक हाफ दे दीजिए, एक फुल दे दीजिए। 500 रुपया दीजिए। 500 रुपया। 500? जी। तुम टिकट दे, पहले पैसा दीजिए। काहे तुमका हमारे ऊपर भरोसा नहीं ना? इसीलिए तो। अरे हम इतने बड़े ईमानदार नहीं हो। तुम टिकट काटो, मैं पैसा निकारत हो जेब से। लीजिए। टिकट निकाल। पैसा दीजिए। कै रुपया? 500। पैसा तो यार हम साहेब भुला गए। अब दोबारा नहीं आना। दोबारा आइबे तो तुम्हारा कंप्यूटर उठा ले जाइबे, टिकटो न काटे पाई हो। गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 2 में लगी है। आप चलिए बैठ जाइए, और क्योंकि मुझे वापस आना है, क्योंकि महाराज अकेले हैं और उनकी सेवा के लिए कोई नहीं है। आइए आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 1:53 पे रवानगी हो रही है। यात्रीगणों से गुजारिश है अपने अपने सामान की स्वयं रक्षा कर ले, टीटीआई सावधान हो जाए। जो बच्चे टिकट न पाए हो वो बच्चे कृपया करके धोरा पकड़ के बैठ जाए। भैया हम लोग दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गए। आइए मैं आपका क्वार्टर दिखा देता हूँ, और सुनो, अगर से कोई चीज की आवश्यकता पड़े आप मुझे तुरंत फोन करें, मैं तत्काल आपके पास लेकर के आ जाऊँ। ठीक है, कोई दिक्कत होगी मैं फोन करूंगा। पैसे की आवश्यकता पड़े, कापी किताबों की आवश्यकता पड़े, कपड़ा उन्नत की आवश्यकता पड़े, कोई भी चीज की आवश्यकता पड़े, आप तुरंत मेरे पास फोन करना, क्योंकि महाराज जिम्मेदारी सारी तुम्हारी मेरे ऊपर सौंप दी है। ठीक है रामबली, चलो आओ आपका क्वार्टर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा, क्योंकि महाराज अकेले हैं। आइए आइए। अरे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। क्या बताओ? देखा दोस्तों, भरे दरबार में हमारे महाराज मेरा अपमान किए, और हमारे बेटे कौशल सिंह का मैं कुछ नहीं बोली,
सुना, मैंने सुना कि भरी दरबार में, भरे राज सभा में, भरे राज दरबार में आपकी कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं। कोई कदर नहीं। राइट, बिल्कुल 100% राइट। लेकिन दरबारी जी, मेरा भी कहना है, क्या? कहते तिरिया चरितन दैयो न जाना। हाँ, ऐसे महाराज को फंसाओगे, हाँ, ऐसे फंसाओगे कि भगवान जाने। जाओ इस समय हमारे सेनापति को दरबार में हाजिर करो, उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कहो यार, ससुर रात के 12 बजे थे, सेनापति का कहे बुला रही है। समझ गया, अब मनान बुदन चल। अरे सेनापति जी, अरे दौड़ियो दौड़ियो, क्या बात है? जल्दी चलो। कहाँ चले? तुम्हारे ऊपर चिर्री गिरे वाली। हरामजादे, चोरे बेहुदा कहीं का। मेरे ऊपर चिड़िया गिरे गई, बोल मैं मरूंगा जीऊंगा, बोलो। अरे वो मरे वाली नहाय, फिर कौन से? आधा मारा करे वाली, नहीं समझे? पागल तो नहीं हो गया? रजब्बा जब्बा जी की ना बाजी, महारानी बुलाए ने। महारानी जी को बुलाया है? हाँ, वो भी इतनी रात में? वही तो कहते वही लुई लुई लुई। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो। चल 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 चल। महारानी जी, सेनापति। खुश रहो सेनापति। महारानी जी, क्या बात है? अब हम कहाँ जाई? तुम्हारी ड्यूटी गेट पर रही, कोई अंदर नहीं आने पाए। गेट पर? हाँ जाइए, और कौनो अंदर न आवे पावे? कोई नहीं आने पाए। हम सारे का गेट पर न जब जाई जाए, अटारिया से चढ़ के धुआरी से देखा भी का करा थे, इनका हम काम बने न दे। मालूम नहीं महारानी जी ने मुझे क्यों बुलाया है, और उदास बैठी हैं और इनके आंखों में आंसू हैं। मालूम नहीं क्या बात है, कौन सा करते, जरा मुझे पूछना चाहिए। तेरी महारानी जी, महारानी जी, और बुलाया महल का मुझे रात। तेरी बुलाया महल का और मुझे रात रानी, और बहाती हो महारानी जी, और आपको कैसा गम है, और सुनाओ सभी से महारानी जी, सेनापति, कौन सा आपको कष्ट है, क्या परेशानी है, जरा फरमाया जाए। अरे बिगड़ती चल